बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइल अब्दुस्सलाम नाम की एक बच्ची, इनके क़बूल इस्लाम का ये क़िस्सा बयान करने जा रही हूँ और ये ज़रा तवील है, इसलिए मैं इसको 2 क़िस्तों में बयान करूँगी। और ये क़िस्सा एक ऐसी बच्ची का है, ये कहानी उन्होंने ख़ुद अपनी इस्लामिक वेबसाइट पर भी लिखी है। वाइल लिखती हैं कि 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने की कहानी थोड़ी गैर मामूली लगती है, लेकिन ये एक हकीकत है। मैं अपनी ये कहानी इसलिए दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि दूसरों को भी इससे रोशनी मिले। मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जहाँ मेरी माँ रोमन कैथोलिक थी और बाप बेटिस्ट थे। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जो मुझसे तकरीबन 1.5 साल बड़ी थी। जब मैं 6 हफ्ते की थी, एक दिन मेरे वालिद ने मुझे अकेला छोड़ दिया था और किसी दूसरी औरत के साथ मुझे लेकर रहने लगे। मेरे वालिद ड्रग्स का कारोबार करते थे। मुझे याद है कि शुरू के चंद सालों में मैं हर वक्त भूखी रहती थी और गुस्से में रहती थी, क्योंकि मेरी परवाह कोई नहीं करता था। मेरे वालिद और उनकी दोस्त यानी कि मेरी ये स्टेप मदर, ये दोनों हर वक्त अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे और मुझसे क़तन लापरवाह थे। और इधर मेरी माँ को भी ज़िंदा रहना था और उनके साथ मेरी एक बहन भी रहती थी, इसलिए इन्हें भी कुछ ना कुछ अपनी नौकरी करनी थी, इसलिए इन्होंने एक बार में नौकरी कर ली थी। अब कुछ दिनों के बाद जब मेरी माँ को पता चला कि मैं बहुत ख़राब ज़िंदगी गुजार रही हूँ, अच्छे हालात नहीं हैं, उधर मेरे वालिद मेरा ठीक से ख्याल नहीं करते हैं, तो मेरी वालदा गईं और मुझे वहाँ से मेरे वालिद के पास से लेकर आ गईं। तब तक मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान करने लगी थी। जब मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर आ गई थी, उन्होंने मुझे खूब लाड प्यार किया तो मैं थोड़ा बेहतर हो गई। मगर मेरी माँ को नौकरी पर जाना होता था, इसलिए मैं और मेरी बहन बेबी सिटर्स में रहते थे। मैं थोड़ी सुधर गई थी कि अचानक एक दिन फिर मेरे वालिद आए और फिर से मुझे अपने साथ ले गए। साल के आखिर तक उन्होंने मेरा दाखिला स्कूल में करा दिया, मगर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तो मैंने स्कूल में अपने टीचर्स को और स्टूडेंट्स वगैरह को खूब तंग करना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे स्कूल से निकाल दें। मैं इन्हें गालियाँ देती थी, शोर हंगामे करती थी और स्कूल का कोई होमवर्क वगैरह भी नहीं करती थी। नतीजतन मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। घर पर भी मैंने फिर अपना यही रूटीन रखा। आखिरकार मेरे वालिद को मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और वो मुझे फिर से मेरी माँ के पास छोड़कर चले गए। मुझे देखकर मेरी माँ खुश हुई और उन्होंने मुझे मेरी बहन के साथ स्कूल में दाखिला दिला दिया। मुझे लगा कि फिर से मुझे कोई प्यार नहीं करेगा और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। ये सोचकर यहाँ पर भी मैंने स्कूल में खूब हंगामे किए और एक फिट्स का सा स्टाइल मैं अपना बना लिया करती थी, यानी कि दौरों की शक्ल सी मैं दिखाया करती थी कि मुझे दौरे हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये बीमारी हो गई है। आखिरकार मेरी माँ भी तंग आ गई और वो मुझे लेकर मेरी नानी के घर आई। और फिर मेरी नानी जो थी बहुत एक सख्तगीर खातून थी, मगर वो मारपीट या शोर शराबा या चिल्लाना, ये डांटना डपटना, वो ये सब नहीं करती थी। जब मैं कोई काम बिगाड़ दिया करती थी तो वो मुझे घर के पीछे कोर्ट यार्ड में भेज देती और कहती कि ये लकड़ियों के ढेर एक जगह से दूसरी जगह रखो, और मुझे ये काम करना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस काम में मज़ा आने लगा, क्योंकि ये मुझे एक दिलचस्प खेल लगता था। दूसरी बात, मेरी नानी बहुत मज़हबी खातून थी। तकरीबन 8 महीने इनके पास रहने के बाद मेरे अंदर कुछ सुकून आना शुरू हुआ यूँ कि जब मैं खाली होती तो वो मुझे अपनी गोद में बिठा लेती और बाइबल से कहानियाँ सुनाने लगती। मैं कहानियाँ सुनते सुनते सो जाती थी। उन्होंने मुझे स्कूल नहीं भेजा, बल्कि खुद से पढ़ाने लगी। उन्होंने मुझे घुड़सवारी भी सिखाई। 1 साल के अंदर मैं एक अच्छी बच्ची बन चुकी थी। फिर मुझे दोबारा अपनी माँ के पास वापस जाना पड़ा और वहाँ से फिर से मेरे वालिद मुझे अपने साथ ले गए। वालिद के घर पर फिर मैंने वही शोर हंगामे शुरू कर दिए थे और यहाँ पर वालिद के घर का माहौल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर ड्रग पार्टियाँ हुआ करती थी। मेरी नानी ने मुझे सिखाया था कि जब गुस्सा आए तो बाइबल के सबक पढ़ लिया करो, जो मैंने कुछ याद भी कर लिए थे। यहाँ आकर मेरे साथ फिर से एक बहुत बुरा सलूक हुआ। मुझे खाने को नहीं दिया जाता था, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और कहा जाता था कि ख़बरदार, जो बाहर आई, अगर बाहर आई तो तुम्हें भूत उठा कर ले जाएंगे। मैं यहाँ बहुत बेचैन और बेकरार रहती थी। मुझे फिर से दौरे आने लगे और मेरा वज़न कम होता गया।
پہلے تو تھوڑا یہ مطلب ایسا بھی دکھاتی تھی کہ مجھے دورے آ رہے ہیں لیکن پھر یہ ایک بیماری بن چکی تھی، انہیں فٹس آنے لگے تھے، دورے آنے لگے تھے ٹینشن کی وجہ سے، بہت زیادہ ٹینشن لینے لگی تھی یہ بچی۔ مجھے دوروں کی دوائیاں بھی دی جاتی تھیں جن کو کھا کر میں بہت زیادہ بے چین ہو جایا کرتی تھی اور بہت زیادہ غصہ آ جایا کرتا تھا۔ میرے والد کی دوست یعنی کہ اس کی اسٹیپ مدر ان کو بہت مارتی پیٹتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی۔ پھر ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے سر میں چوٹ لگی، تب میرے والد پھر سے مجھے میری والدہ کے پاس چھوڑ گئے۔ اپنی ماں کے گھر آ کر بھی میں بیمار رہی اور میرا برتاؤ اپنی بہن سے بہت برا ہو گیا۔ مجھے برابر دورے پڑتے تھے۔ اس وقت تک میں 4 کلاس کی طالبہ تھی۔ مجھے کنٹرول کرنے کے لیے 5 مختلف قسم کی دوائیاں دی جاتی تھیں، وہ بھی مجھے کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی، بلکہ ان دواؤں سے میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اسکول میں ایک خراب اسٹوڈنٹ تھی۔ اسکول میرے لیے صرف ایک تفریح کا سامان تھا۔ پڑھنے لکھنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی، نہ ہی کوئی رغبت تھی۔ اسکول میں ٹیچرز نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں سدھر جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ آخرکار مجھے اسکول سے پھر سے نکال دیا گیا۔ 10 سال کی عمر میں بچے عموماً اتنے زیادہ برے نہیں ہوتے جتنا کہ میں بری تھی۔ میری دواؤں کی ڈوز بڑھا دی گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے ایک اور بڑی بیماری نے اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی آ کر میرا گلا گھونٹ رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، اور میں بہت زیادہ ڈرنے لگی۔ راتوں کو سوتے میں چیخنے چلانے لگتی تھی۔ میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے ایک اور مدد ملی۔ ایک فیملی نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کہا۔ وہ لوگ صرف میاں بیوی تھے اور دوسرے اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہ دوسرے اسٹیٹ میں کام کرتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے تھے۔ وہ نہ تو شراب پیتے تھے اور نہ ہی کوئی برا کام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے کوئی دوائی نہیں دی جائے گی جب تک کہ میں کوئی جسمانی طور پر بیمار نہ ہو جاؤں۔ یہ میرے لیے آخری چانس تھا۔ میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے لیا۔ ان میاں بیوی کا نام وسیم اور جمانہ تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوا، ان کے کس طرح آگے قصہ بڑھا اور پھر انہیں کس طرح ہدایت ملی، کس طرح مشرف با اسلام ہوئی، انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کروں گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔